हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये टाइम हो रहा है इवनिंग का, इस समय 4:30 बज रहे होंगे और मैं निकाल रही हूँ मौसमी का जूस। मौसमी मतलब काफ़ी थी, 7-8 थी, तो मैंने सबका सोचा एक साथ पीली हो गई थी, तो मैंने सोचा सबका जूस निकाल लो। और थोड़ी सी तबीयत भी आज ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं था। काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा मेरा व्लॉग थोड़ा 6-7 दिन नहीं आया था, तो मतलब उस समय क्या वायरल फीवर हो गया था, तो उसकी वजह से अभी मुंह का स्वाद बहुत ख़राब है, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं करती है। तो ये मौसमी लाए थे, तो मैंने सोचा सारा जूस निकाल लेती हूँ, एक साथ निकाल लूँगी अपने तीनों लोगों के लिए। तो हस्बैंड का तो निकाल के रख दूँगी और अनंत को और मैं ले लूँगी। तो बस यही मौसमी का जूस निकाल दे रही हूँ। और ये ना घुमा के निकालने वाली है, तो इसमें बहुत अच्छे से नहीं निकलता है। इसको छन्नी से जो ऊपर का निकलता है ना मटेरियल, उसको छन्नी से छानना भी पड़ता है। तो बस वही छान कर और जूस निकाल ले रही हूँ। एक गिलास अनंत के लिए हो गया था, और ये ऊपर से मैंने फिर पलट दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि जूस में कोई मतलब बीजे वीजे हों ऊपर के। जो था वो पहले बार में निकाल दिया। तो ये देखिए, एक गिलास मैं अनंत को दे रही हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए निकाल लूँगी और हस्बैंड के लिए निकाल के रख दूँगी। और ना इस समय बारिश का मौसम हो रहा है, तो मतलब थोड़ा सा उमस ऐसी हो गई है। मतलब गर्मी तो लग रही है, लेकिन वेंटिलेशन जैसे कि ख़राब हो गया मेरे कमरे का, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, क्योंकि ऊपर ना तिरपाल लगा रहता है, क्योंकि पानी कमरे में बहुत आता है, तो उसकी वजह से पूरा बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से ना मुझे वेंटिलेशन की बहुत समस्या लगने लगती है। तो बस इसके बाद मैं ऊपर किचन में आ गई थी। शाम का क्या, मैं सॉरी, ये दूसरे दिन का व्लॉग है। उसके बाद मैंने ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कुछ करने का मन नहीं था। खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने ये दूसरे दिन का व्लॉग, ये मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह मैंने नाश्ता वाश्ता बना दिया था और थोड़ा सा खुद भी नाश्ता करके दवाई खा ली थी, तो आधा घंटा थोड़ी देर लेटी थी, तो उसके बाद अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने जितना सब काम फैला था, आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें फैली थी, उनको सबको पहले समेट लूँगी, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। और ना मैंने कल रात को चने की दाल भी भिगो दी थी, तो अभी उसका भी कुछ सोचना है मुझे क्या बनाना है, क्योंकि वो दाल ना थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा था मुझे ख़राब होने वाली है। तो पहले मैं ये सब कर लूँगी। और देखिए, कपड़े मैंने डाले थे ना, और पानी इतनी तेज़ बरसना शुरू हो गया था कि पूछिए मत। बीच में बर्तन छोड़कर मैं सबसे पहले मैंने कपड़े उठाए हैं जाकर, और मतलब इतना तेज़ बरसना शुरू हो गया था। सुबह से थोड़ा सा खुल गया था, तो मैंने सुबह ही हाथ धुल के सबसे पहले कपड़े ही डाल दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। तो बस इस साइड में बर्तन सारे धुल ले रही हूँ। बर्तन ना बहुत सारे हो गए थे, थोड़े से मैंने रात के भी छोड़ दिए थे। कल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने रात के भी थोड़े बर्तन, ज़्यादा नहीं थे, 2 प्लेटें रात की थी, और बाकी तो सुबह के ये सब बर्तन हैं। क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो आलू उबाली थी, तो आलू कुकर भी हो गया था और सब कुछ हो गया था। परात में आलू थी गर्म, तो मैंने परात में ही भरता वर्ता बना लिया था, तो वो परात वगैरह सब हो गई थी। और ना हम लोगों के पास, और मुझे क्या मतलब मुझे तो सुकून ही नहीं रहता इस बात का। अगर तबीयत ख़राब होती तब भी यही दिमाग में चलता रहता है कि जल्दी से तबीयत ठीक हो, ये काम पड़ा है, वो करना है। मतलब काम तो ऐसा है कि अगर काम ना करो तो भी चैन नहीं है, और काम मतलब तबीयत ठीक हो तो भी मतलब काम तो करना ही करना है। हर हालत में काम तो होना ही है। काम नहीं होएगा तो आराम किस टाइम भी आराम नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि आराम कर रहे हैं। सारा दिमाग तो उसी में लगा रहता है कि वो काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो इसलिए फिर मैं तो दवाई खाने के बाद 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने कहा मैं पहले बर्तन मांजी, फिर उसके बाद खाना बनाना तो है ही है। क्योंकि जब तक खाना नहीं बनता तब तक कुछ पता नहीं चलता है कि घर में थोड़ा मतलब भाई खाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर में एक गृहिणी का यही तो काम होता है कि मतलब हम लोग औरतें अगर खाना ना बनाए तो फ़ायदा क्या है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम लोग खाना ही नहीं बनाएंगे तो फिर मतलब काम कोई चीज़ करने का फ़ायदा क्या है। और घर में यही तो एक काम रहता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि खाना बनाना है, ये घर की क्लीनिंग करनी है। ये सब तो यही काम तो मेन होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ इस जगह पर। तो बस मैंने अदरक और मिर्ची काट लिए, और इसमें थोड़ा सा हींग डालूँगी और थोड़ा सा जीरा डालूँगी। इतनी चीज़ें डालकर मैं पीस दूँगी मिक्सी में, क्योंकि मिक्सी में ना जब तक ये पीसेगा तब तक मैं इसको थोड़ा आटा मार के भी रख लूँगी। और देखिए मैंने इसको भून लूँगी हल्का, मैं कचौड़ी बना लूँगी इसकी।
थोड़ी दाल तो ख़त्म ही हो जाएगी उस वजह से। और थोड़ा इसमें तेल में मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया, थोड़ी हींग इसमें भी डाल दी है। तो बस थोड़ी इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि हींग ना चने की दाल है, थोड़ी चने की दाल थोड़ी गंद भी होती है, मतलब गैस बनाती है, तो इसलिए मैं इसमें अच्छे से डाल दे रही हूँ। तो और ना मौसम ना फिर से पानी बहुत तेज़ बरसने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ बरस रहा है बाहर। तो बस मैं फटाफट खाना बना ले रही हूँ और ये बनाऊँगी। और ना चने की दाल की मैं इस बार कचौड़ी नहीं बनाऊँगी, पराठे रोटी बना लूँगी, क्योंकि ना कुछ ऑयली खाने की इच्छा नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर रोटी अपने लिए बनाती हूँ और हस्बैंड के इनके लिए कचौड़ी बनाती, तो फिर अलग अलग करने का कुछ फ़ायदा नहीं था। मैंने सोचा मैं सीधा कचौड़ी ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है, सादा नमक नहीं डाला है आज। थोड़ा सा ना 2-3 दिन से जब तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है बीपी भी लो है, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से भून लूँगी। देखिए कम तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है, और अच्छे से भून लूँगी। तब तक दूध भी आ गया था, तो मैंने दूसरी तरफ दूध चढ़ा दिया था। अभी ज़्यादातर टाइम हुआ होगा 11:30 हुआ होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। तो बस मेरा दूध धीमी आंच में चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं दाल को अच्छे से भून ले रही हूँ। और ये दाल अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी देर ठंडी होने के लिए रख दूँगी। और आटा तो मार ही लिया है, बस उसके बाद सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू ना सुबह मैंने उबाली थी, मैंने सुबह का आप लोग के साथ व्लॉग नहीं शेयर करा नाश्ता। सुबह मैंने बनाया था आज टिफ़िन में अनंत को बना के दिए थे आलू के पराठे, तो उसके लिए मैंने सुबह आलू उबाली थी। तो वही आलू मैंने बताया तो था, कुकर दिखा के शायद बताया था आप लोग को। तो यही आलू मैंने 2 आलू निकाल ली थी बड़ी बड़ी, और इसी के मैं पराठे बना लूँगी। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल में 2 तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च, जीरा और इतनी चीज़ें, थोड़ी सी हींग डालूँगी और थोड़ी हल्दी डाल दी है। मैं खड़े मसाले डाल के आज ये आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये मसाले मतलब, और टमाटर डाल दिया है मैंने पीस कर, टमाटर और अदरक और मिर्ची, ये तीनों चीज़ें पीस कर डाल दी हैं। क्यों ना थोड़ी सी मिर्ची डाली है, ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी तो उसमें भी कचौड़ी में भी मिर्ची डाली थी मैंने, तो फिर बहुत स्पाइसी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत तीखा भी मन नहीं कर रहा है। तो बस फटाफट आलू मैं ऐसे ही हाथ से फोड़ लूँगी। ऐसे सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी टेस्टी बनती है, जैसे ढाबे वाबे में नहीं मिलती है, या आप कहीं भंडारे वगैरह में खाइए तो ऐसी ही सब्ज़ी को फंसी फंसी मिलती है। तो बस वैसे ही मैं बना लेती हूँ। छोले वोले के साथ ही, छोले के साथ नहीं, जब बाहर सब्ज़ी पूड़ी आपको मिलती है, वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने 1-2 बार देखा है तो ऐसे ही वो सब्ज़ी बनाते हैं। तो वो लोग तो कलर वाला वो सब डालते हैं, तक वो कलर वाली कौन सी मिर्ची होती, कसूरी मेथी वगैरह, तो मैं तो वो तो डाल दूँगी, लेकिन वो रंग जिस मिर्ची से आता है ना, वो क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, देगी मिर्च शायद कहते हैं, तो वो नहीं मैंने डाली है इसमें, क्योंकि कलर नहीं करना था मुझे, ज़्यादा कुछ सिंपल बनाना था, ज़्यादा तीखा भी नहीं करना था, बस अच्छी सी खट्टी खट्टी बन जाएगी। तो इसके साथ दाल की रोटी काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो मैं दाल की रोटी वैसे तो दाल की रोटी ना वैसे भी बनाई जाती है, जैसे दाल को मतलब कच्चा ही भरा जाता है, पर मुझे वैसा बनाना नहीं आता, इसलिए मैं वैसे नहीं बना पाती हूँ। तो मैं दाल को भून के जैसे कचौड़ी में भरा जाता है, वैसे ही मैं इसमें भर ले रही हूँ अच्छे से। और इसकी ना मतलब भूनते समय थोड़ी सी गुठली गुठली हो जाती है, तो उसको अच्छे से फोड़ लो ना तो अच्छे से बन जाता है। तो बस मेरे तब तक हस्बैंड देखिए आ गए थे, तो मैं जल्दी रोटी बना के उनको दे रही हूँ, क्योंकि अभी 11:30 बजे मैंने बनाना शुरू करा था, 11-11:30 बजे ऐसे ही। तो मतलब बीच में ना मैंने कपड़े उठाए और नीचे जाके डाले, उन समय ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फिर इतने में ना तब तक हस्बैंड कह रहे थे मैं पानी बरस रहा था, तो वो बरसते ही पानी में आए थे, वो कह रहे थे मुझे वापस भी जाना है, तो जल्दी आ गए थे थोड़ा, तो मैं उनको खाना लगा दे रही हूँ, पहले लगा दूँगी फिर उसके बाद आगे कुछ करूँगी काम। फटाफट 2 रोटी बना के गरम गरम पहले दे देती हूँ। फिर अभी तो बेटे का टाइम नहीं हुआ स्कूल का, वो तो 1 बजे आता है, तो अभी तो 12:30 सॉरी बजने वाला होगा, अभी बजा भी नहीं है मुझे लगता है। तो जल्दी वो कह रहे थे अभी टाइम नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा तो तुम्हीं को लेने जाना पड़ेगा। तो फिर मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, उसके बाद खाना बना के रख दूँगी, और पहले जाकर अनंत को लेकर आऊँगी स्कूल से, क्योंकि मेरा काम तो लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन बच्चों को अगर थोड़ी भी
देर हो जाती है ना तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी तक 5 मिनट भी लेट हो गए तो मम्मा अभी आई नहीं, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो पहले मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के रख दूँगी और फिर उसके बाद सब कुछ ढक के पहले मैं आनंद को लेने चली जाऊँगी और हस्बैंड को खाना लगा के पहले दे रही हूँ मैंने। जल्दी जल्दी दे दूँगी कि ताकि उनको भी लेट ना हो, क्योंकि पानी हल्का सा धीमा हो रहा था बीच बीच में। तो वो कह रहे थे मैं रेनकोट पहन के तो आए थे, लेकिन फिर भी पानी इतना ज़्यादा गिरता है ना तो रेनकोट में भी थोड़ा गीला हल्का फुल्का हो ही जाता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है। तो बस वही कह रहे थे मुझे खाना फटाक से दे दो, मैं खाकर तुरंत निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगी तो मैं पूरा भी मतलब ऐसा है कि रेनकोट उनका थोड़ा सा फट गया है तो उस जगह से अंदर पूरा पानी चला जाता है तो पूरा गीला हो जाता है। तो वो कह रहे थे मैं जल्दी खा लूँगा तो फिर मैं तुरंत निकल जाऊँगा, अगर पानी हल्का कम होगा तो बस मैं उनको फटाफट खाना लगा कर उनको दे रही हूँ। और फिर इसके बाद ना अभी कपड़े तो मैंने नीचे फैलाए थे, अब देखती हूँ उनको जाकर मैंने नीचे एक जगह पे थोड़े थोड़े करके पास फैला दिए थे, क्योंकि अलग अलग दूर फैलाने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर अभी जाकर उनको भी सेट करना है, मतलब सेट क्या करना है, उनको अच्छे से दूर डालना है, क्योंकि पास बहुत डाल दो ना तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो अभी जाकर मैं उनको भी अच्छे से डालूँगी और साथ में सलाद में मैं खीरा काट ले रही हूँ। तो बस इतनी चीज़ें, इतना आज राइस नहीं बनाया था तो मैं नहीं दूँगी, तो बस इतना दे रही हूँ मैं। और उसके बाद ना अब बस मैं भी जा रही हूँ, सोच रही हूँ तैयार हो जाऊँ और ले आऊँ जाकर, क्योंकि मतलब थोड़ी देर तो लगती है। और तैयार क्या होंगी, मैं सोच रही हूँ यही पहन के चली जाऊँ आनंद को लेने, क्योंकि इतनी बारिश हो रही मतलब रास्ते में बहुत गंदगी होती है इस समय बरसात के मौसम में। तो देखा था टाइम जाकर तो अभी पौने 12 हुआ था, तो मैंने सोचा अभी तो पौने 12 हुआ है, तब तक मैं फटाफट बर्तन भी मांज लेती हूँ। तो मैंने सारी रोटी बना के रख दी थी, अपनी अनंत की भी बना ली थी। मैंने कहा अभी टाइम है तो फिर मैं अपना एक काम ख़त्म कर लेती हूँ जब मुझे यही पहन कर जाना है, क्योंकि ना वहाँ रास्ते में बहुत गंदगी होती है। तो फिर मैं ना आऊँगी जब ना तब मैं फिर कपड़े बदल लूँगी और हाथ में पैर धुल लूँगी, क्योंकि रास्ते में इतना गंदा लगता है ना, फिर आने के बाद वही कपड़े में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आजकल ना जगह जगह बहुत पानी भरा रहता है और आनंद की तरफ तो काफ़ी जगह बीच में पानी भरा रहता है। बस ये देखिए मैं ऊपर पूरा वाइपर लगा दे रही हूँ। मैंने आपको बताया मैं अपने किचन में वाइपर ही लगाती हूँ, क्यों ना जब से बरसात हो गई है तब से बाहर का एकदम किचन है तो एक तो अंदर थोड़ा पानी आ जाता है और उससे अंदर बाहर होके खिर मतलब ज़मीन पूरी एकदम किरकिराने लगती है। तो फिर जब तक वाइपर ना करो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो बस अच्छे से मैं वाइपर कर दे रही हूँ और वाइपर करने के बाद ना बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है ऊपर का। और फिर मैं उसके बाद आनंद को लेने चली जाऊँगी। और ये देखिए आनंद भी स्कूल से आ गया था और हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो आनंद तुरंत पढ़ने बैठ गया था, क्योंकि कह रहा था मम्मा थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह भी मिला है तो फिर स्कूल का पहले काम कर लेता हूँ फिर प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो बस वो फटाफट अपना स्कूल का होमवर्क पहले करने में लग गया था। और देखिए अभी भी पानी उतनी ही तेज़ बरस रहा है, पूरा आंगन में पानी ही पानी हो गया। और ना बाहर का आपने देखा मेरा कमरा है ना तो पूरा अंदर तक गंदा हो जाता है, तभी मैं रोज़ इसमें बेडशीट वगैरह चेंज करती रहती हूँ। बादल देख लीजिए खूब गरज रहे थे। तो मैं आप लोग देख रहे होंगे मैंने साड़ी नहीं बदली है, क्योंकि मैं रिक्शे से गई थी तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं, मतलब थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा था, सोई तो नहीं थी लेकिन थोड़ी देर लेटी ज़रूर थी। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। मैंने ये आलू का भरता थोड़ा सा बच गया था ना तो मैं आनंद के लिए बर्गर टाइप बना दे रही हूँ। ये ब्रेड भी कल लाए थे तो बस वो कह रहा था कुछ खाने का। मैंने वैसे भी बच्चे शाम को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है, तो मैं सोच रही थी यही मैं बना के दे दूँगी तो थोड़ा सा खाएगा। तो मक्खन रखा था तो वही मैं लगा कर और तवे पे सेक के आनंद को दे दूँगी। और थोड़ा सा बच गया था भरता, अब जो शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ और अपने लिए भी मैं एक बना ले रही हूँ और हस्बैंड के लिए रख दूँगी। जब वो आएंगे शाम को तब उनको गरम गरम बना के दे दूँगी और चाय बना दूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा बन गया था ये मेरा। और ये आप अगर थोड़ी सी आवाज़ मेरी आपको धीमी आ रही हो तो सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और ये देखिए मैंने दो तीन ब्रेड बना ली थी फटाफट और ये अच्छे से सीख गई थी। और ना पहली बार मैंने ये चेरी वाली ब्रेड का ऐसे बनाया था बर्गर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस वाली जो मतलब सादी आटा ब्रेड और मैदे वाली होती ना उससे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी मैदे होती मुझे लगता है, लेकिन ना इसमें जो चेरी बीच में आ रही थी ना इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था स्वाद, बीच में चेरी आ रही थी।
तो बस ये देखिए पानी अभी भी बरस रहा है और बहुत तेज़ बरस रहा था, बहुत तेज़ बरस रहा था। मतलब मैं दिखाती आपको, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैंने कहा जल्दी चलो नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। और ये देखिए खूब पानी बरस रहा था, कमरे से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए खूब तेज़ हो रहा था। और फिर अनंत को ये बुला रही हूँ मैं, वो अनंत कहीं इधर उधर खेलने गया था। तो बस अब ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनके लिए भी मैंने बना लिया है और दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी और फटाफट चाय निकाल के इतना। अब बस आज का ब्लॉग इतना ही था। आप लोगों के साथ आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा।